Hello, dear students. Welcome to today's class. So, children, we are carrying on with this chapter where we are discussing about the industrialization. Industrialization we need to discuss because today the world is seeing all these developments because of the industrial changes, because of the industrial developments. Industrial change, industrialization has taken our world to a different mode altogether. This is what, in the last class where we had stopped, we were talking about the industrial change that had taken place. In this industrial change, the most dynamic industries were there, कॉटन एंड मेटल. सबसे पहली इंडस्ट्रीज जो ले डाउन हुई थी दैट वाज कॉटन इंडस्ट्री. Children, this cotton industries have changed the complete development process in the world. We need to be very sure about it. Another thing, another change that has happened, इसके बाद वाली जो pace है, because we are talking about the pace, we are talking about the speed. इस speed के बारे में हम क्या समझना चाह रहे हैं? New industries were there. New industries were unable to displace the traditional industries. पहले की जो traditional industries थी, new industries उसके साथ compete नहीं कर पा रहे थे. Okay? क्योंकि देखो नए वाले चीज़ों को लोग बहुत धीरे धीरे accept करते हैं. Of course they accept it, but it takes some time. And by the end of 19th century, 20% of the total workforce जो है, सिर्फ 20%. Only 20% means, please understand, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, 80% of the population was still involved into the process of traditional manufacturing. टेक्नोलॉजी आ गई थी, टेक्नोलॉजिकल changes were there, लेकिन still people were preferring the traditional methods. The workforce was employed in technologically advanced industrial sectors and textile was dynamic sector. Okay? Textile सबसे ज़्यादा dynamic sector था जहाँ पे कि lot of changes were happening. And please understand कि traditional industries were there, pace of change was there, लेकिन traditional industries was not set up by steam powered cotton or metal industries. Cotton and metal industries that were there, they did not remain stagnant, हमेशा से रुके हुए नहीं थे. Ordinary small innovations were there, छोटे मोटे इनोवेशंस हो रहे थे, लेकिन मेनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स वेयर देयर, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट्स. आप ये देखो कि मशीनों का इस्तेमाल किन किन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा था. व्हाट ऑल थिंग्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड. मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लार्ज स्केल पे हो रही है, लेकिन किन चीज़ों की? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस, मेनी नॉन मैकेनाइज्ड, बिना मशीन वाले सेक्टर्स थे, जहाँ पे कि हैंड मैन्युफैक्चरिंग वॉज देयर. दो मैन्युफैक्चरिंग वॉज हैपनिंग, बट स्टिल हैंड मैन्युफैक्चरिंग को लोग प्रेफर कर रहे थे. और कौन कौन से सेक्टर्स थे ये आप देख लीजिए. ओके, दिस इज मेंशन्ड हियर. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा. इट डिड नॉट स्प्रेड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप. इंडस्ट्रीज जो थे वहाँ पे बहुत धीरे से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वेर हैपनिंग. एंड मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर वेरी कॉशियस. क्या हो रहा था, आप मशीनें यूज़ तो कर लेते हैं, when machines are involved, machines broke down, अगर मशीन खराब हो गई तो उसका रिपेयर was very costly. This was one thing that was stopping the people from availing the facilities of machinery. And
जितना जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्वेंटर्स थे, दे ऑलवेज यूज टू से कि मशीनों से काम करना बहुत ही अच्छा रहेगा, कहने को था ऐसा, लेकिन इन रियलिटी इतनी सच्चाई नहीं थी। जैसे अब देखो एग्जाम्पल, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहेंगे, देयर हैज टू बी सर्टेन एग्जाम्पल्स थ्रू विच दिस कैन बी एक्सप्लेन। जेम्स वॉट इज देयर। जेम्स वॉट ने क्या किया, स्टीम इंजन बनाया, प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन। ही इम्प्रूव द स्टीम इंजन जो कि न्यू कॉमन ने बनाया था, एंड न्यू इंजन को ही पेटेंटेड। पेटेंटेड मीन्स उन्होंने उसको फाइनल कर दिया इन 1781। अब इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज वाले जो दोस्त थे, मैथ्यू बोल्टन, ओके, फ्रेंड्स वेर देयर ना, 3-4 लोग मिलके काम कर रहे थे। तो स्टीम इंजन में जेम्स वॉट ने क्या किया, ही इम्प्रूव द स्टीम इंजन। न्यू कॉमन ने जो स्टीम इंजन प्रोड्यूस किया था, ही इम्प्रूव दैट एंड मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। नया मॉडल बनाया इन्होंने। लेकिन बहुत सालों तक क्या हुआ, इंजन तो बना लिया, made the engine, but he was not getting buyers. Look at the irony. मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं, मशीन एज को अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। 19th सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हुआ, 321 स्टीम इंजन्स वेयर देयर ऑल ओवर इंग्लैंड। पूरे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन्स वेयर देयर। 80 वेयर तो 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्रीज में थे। बाकी की इंडस्ट्रीज कहाँ थी, बाकी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी, माइनिंग में। कनाल वर्क्स वाज देयर, आयरन वर्क्स वाज देयर। तो स्टीम इंजन जो है, एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज लेटर ऑन, बाद के टाइम तक स्टीम इंजन वेयर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। बाकी की इंडस्ट्रीज में स्टीम इंजन यूज नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी, जस्ट सी व्हाट इज मेंशन्ड हियर, इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी लेबर की, मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड। इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। गॉट इट? So this is what we are talking about. अब historians क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? What are the historians saying? Historians means the people who are writing the history. They are saying कि typical worker, mid-19th century में some workers were there. Typical worker का काम जो है, it was not machine operator, लेकिन ज्यादातर जो थे दे वेयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन, लेबरर्स। अब आप ये देखिए, सम ऑफ द पिक्चर्स आर हियर, जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल इज दिस पिक्चर। ट्रेडिशनल मेथड में हाउ द स्पिनिंग जेन इज वर्किंग, जस्ट सी द स्पिनिंग फैक्ट्री, 1830 की फैक्ट्री है। इमेजिन द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज हैपनिंग इन 1830। जायंट व्हील्स आर देयर, स्टीम पावर से ये सारा चल रहा है, and it was set in motion. Hundreds of spindles were there, thread was manufactured, and spinning factory में ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ी तेजी से काम हो रहा था। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि हैंड लेबर वर्सेस द स्टीम पावर, लोग मशीनों का सामान यूज करेंगे या हैंड लेबर। अब ये वर्सेस वाली बात हो गई। हैंड लेबर कितना चल रहा था, स्टीम इंजन कितना चल रहा था। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लेबर की शॉर्टेज नहीं थी। दे डिड नॉट हैड अ शॉर्टेज ऑफ द लेबर। एक खोजने जाते थे, 50 काम करने वाले मिल जाते थे। तो दे डिड नॉट प्रिफर द मशीन्स। अब मशीन अगर खराब हो गई तो उसको बनाने वाला कोई नहीं है। There are no people who can manufacture these machines, who can mend these machines, who can correct these machines. So they did not want to introduce machines that got rid of human labor. Human labor से जो छुटकारा दिला दे, ऐसी मशीन इनको नहीं चाहिए थी, क्योंकि मशीनों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे और लेबर उससे ज़्यादा सस्ते में मिल रहे थे। लेबर वॉज cheaply अवेलेबल।
अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत बढ़ गई थी ना, मशीनों के आने के वजह से देयर वाज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट हैज स्प्रेड. लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज देयर. एंड अब क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में लेबर जो डिमांड था ना, दैट वाज सीजनल, कभी कभी होता था. गैस वर्क वॉज देयर, ब्रूरीज वॉज देयर. ब्रूरीज मतलब जहाँ पे कि लिक्विड मटेरियल बनता है. ये ऑल द कोल्ड मंथ, जब जब ठंडी पड़ती थी ना, तब हमेशा बिजी रहते थे ये इंडस्ट्रीज. तो अब इनको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे कि पीक डिमांड है. दे नीडेड मोर एंड मोर वर्कर्स. बुक बाइंडर्स, भाई इनका ठंडी में इनका त्योहार भी आता है ना. यू रिमेंबर द क्रिसमस सीजन. क्रिसमस सीजन में मोर वर्कर्स वेर नीडेड. बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स. Christmas demand was increased. Christmas demand had increased. That demanded more and more people to work. Hand labor always preferred over the machines at that time, not now. बहुत सारे machines में, बहुत सारे industries में what had happened, demand for labor was very seasonal. Gas work, I told you just now that all over the cold month it was very busy. ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे because demand was at the peak. Book binders, printers, all were catering to the Christmas demand. And extra hands were needed. दिसंबर से पहले क्या है ना, ज़रूरत पड़ती थी लोगों की काम करने के लिए. So winter में शिप्स वेयर ऑल्सो रिपेयर्ड, स्प्रूस्ड अप. मतलब कि जो पानी के जो जहाज चलते थे ना, वो सारा काम भी विंटर के मंथ में ही सारा सही होता था. ऐसी सारी ऑल सच इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन. इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किया उन्होंने, यूजुअली दे प्रेफर्ड हैंड लेबर. वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे फॉर द सीजन और हैंड के थ्रू ही सारा काम हो रहा था. अब देखो, one person is sharing his experience. Will Thorne, ठीक है, he went in the search of seasonal work, loading bricks, doing odd jobs, and he is describing कि job seekers लंदन में हमेशा घूमते रहते थे in the search of work. काम दे दो, काम दे दो. And he is saying कि हमेशा I had always wanted to go to London. एंड ही सेइंग कि ओल्ड उनका एक फ्रेंड वहाँ पे शायद काम करता था इन लंदन. सो हु वाज नाउ वर्किंग एट द ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में ही वाज वर्किंग. एंड ही डिसाइडेड टू गो. नवंबर 1881 में 2 फ्रेंड्स के साथ दे स्टार्टेड वॉकिंग एंड कि दे वुड बी गेटिंग सम एम्प्लॉयमेंट. लेकिन जब वहाँ पहुँचे, when we get there with the kind assistance, अपने दोस्त के सहारे से जब वहाँ पहुँचे, बड़े कम पैसे थे इनके पास. and they started, they had not enough to pay for our food. अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं था. each night we arrived in London. कुछ दिन क्या हुआ, we walked as much as 20 माइल ये चलते थे. and all the money was gone at the end of the third day. 3 दिन में इनके सारे पैसे खत्म हो गए. There was nothing for us to do. बस ये बेचारे इधर उधर घूम रहे थे. ओल्ड बिल्डिंग मिला, वहाँ पे सो जाते थे. आप ये देखिए, लुकिंग एट द चार्म ऑफ लंदन. ये लंदन तो आ गए थे, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब हुई लंदन में आके. ठीक है, इनको अपनी भूल का एहसास हुआ. दे अंडरस्टूड देयर मिस्टेक. And in his surprise, the man had been looking for was working at the time, and he spoke to the foreman, and I was given a job. बाद में क्या हुआ, इनको एक जॉब मिल गई. This man reached London and he spoke to the foreman and he got a job. जॉब भी नहीं थी लोगों के पास. बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे. देयर वर मेनी प्रोडक्ट्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर. हाथ से ही काम हो सकता था. मशीन्स क्या था, मशीन्स वेयर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स बनते थे.
स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट के लिए, लेकिन डिमांड जो था मार्केट में, इट वॉज फॉर गुड्स विथ इंटीग्रेट डिज़ाइन एंड स्पेसिफिक शेप, खास तरीके का शेप होता था. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, खाली हैंड से गुड्स बन रहे हैं, मशीन्स जो हैं यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट. लेकिन डिमांड क्या था मार्केट में? मिड 19th सेंचुरी में 500 वैरायटीज ऑफ हैमर्स वेयर प्रोड्यूस्ड. मशीनों से सामान बन रहा था ना, सो 500 वैरायटीज ऑफ हैमर्स एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस. हथौड़ी, कुल्हाड़ी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड ह्यूमन स्किल चाहिए था. Human labor was making these machines properly. Mechanical technology was used. ब्रिटेन में क्या था? अपर क्लास was there, aristocrats was there, bourgeoisie was there, and all these people. आज भी जानते हो, when you go to take some goods in the market, always handmade goods are very expensive. हाथ से जो बना होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. Handmade products are very expensive, and machine made goods were for to export. बाहर भेजने के लिए मशीनों से सामान बन रहा था, लेकिन अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए they were using the materials that were produced by machines. अब क्या हुआ? लेबर शॉर्टेज was there. इंडस्ट्रियलिस्ट क्या थे? Gradually and slowly from human labor, hand labor, they were moving to mechanical power. ह्यूमन लेबर कम करना था, कैन बी मिनिमाइज्ड. अब दिस वॉज इन द 19th सेंचुरी. अमेरिका, ब्रिटेन हैड नो पावर हायरिंग ह्यूमन हैंड्स. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए अमेरिका में, ब्रिटेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन मशीनें आ गई, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गए. लाइफ ऑफ द वर्कर्स वॉज टफ. लाइफ ऑफ द वर्कर्स वॉज रियली टफ. And hundreds of people were there in the cities जिनके पास घर नहीं होता था. Those who did not had home, and there was possibility of getting a job. एक काम मिल जाएगा. It depended on the network of friendship, kin relations. कोई रिश्तेदार, नातेदार अगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा. एंड मोर लाइकली क्या हो रहा है? सोशल कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी था. मेनी जॉब सीकर्स, बहुत सारे लोग जिनको काम चाहिए था, दे हैड टू वेट वीक्स. कई हफ्तों तक रुकना पड़ता था. एंड ब्रिज के नीचे रात में ये वेट करते थे. एंड नाइट रिफ्यूज कैंप में दैट वेर सेट अप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अदर्स वेंट टू कैजुअल वार्ड्स, छोटे मोटे वार्ड्स में चले गए. पुअर लॉ अथॉरिटीज़ वेयर देयर. एंड मेनी इंडस्ट्रीज में प्रोलॉन्ग पीरियड वॉज देयर विदाउट वर्क. सीजनल काम मिल रहा था ना. सम सीजन्स वेयर देयर व्हेन द वर्कर्स वेयर रिक्वायर्ड. सो व्हेन द सीजन वॉज नॉट देयर, द पीपल यूज टू से द वर्कर्स, थैंक यू सो मच, आपके काम की ज़रूरत नहीं है. जब बिजी सीजन वॉज ओवर, poor were again on the streets. वापस से वो सड़कों पे आ जाते थे. कुछ तो वापस गांव चले जाते थे, कुछ लोग वहीं सड़कों पे रहते थे. वेरी टफ लाइफ ऑफ द वर्कर्स. एंड वेजेस वेर इंक्रीजिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी. बहुत वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स जो है बहुत कम हो रहा था. एवरेज फिगर्स वेर हाइडिंग द वेरिएशंस. ट्रेड्स वॉज देयर, फ्लक्चुएशन वॉज देयर फ्रॉम ईयर टू ईयर. जैसे कि प्राइजेस बहुत तेज़ बढ़ रहे थे. प्राइजेस रोज शार्पली. नेपोलियनिक वॉर के टाइम में नेपोलियन हैड डिक्लेयर्ड द वॉर, लेकिन व्हेन द वर्कर्स अर्नड इट फेल सिग्निफिकेंटली. जो वर्कर्स कमा रहे थे वो बहुत कम होते जा रहा था. तो सम वेजेस, सम पीपल, सम कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स. कुछ सामान वो नहीं कर पा रहे थे. मोर ओवर इनकम जो था वर्कर्स का, इट डिपेंडेड, वो क्या चीज़ पे डिपेंड था? नॉट ऑन द वेज रेट, कितना सैलरी मिल रही है उस पर नहीं था. इट वॉज अ
क्रिटिकल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब ही नहीं मिल रही थी लोगों को. पीपल एक्चुअली वे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स. मिड 19th सेंचुरी तक 10% ऑफ अर्बन, शहरों में रहने वाले 10% लोग जो हैं दे वर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब थे. एंड इकोनॉमिक स्लम के टाइम में इकोनॉमिकली जब लो जा रहा था, अनएम्प्लॉयड पीपल का संख्या जो है वो बढ़ती चली गई 35 to 75% अलग अलग रीजन में. तो अब क्या हुआ ना कि मशीनें आ गई. मशीन आ गई तो लोगों को काम से बाहर निकाल दिया गया. दे वर आस्क्ड टू लीव, chucked out of the job. तो स्पिनिंग जेनी व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड तो पीपल स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द इंडस्ट्रीज. स्पिनिंग जेनी पहले तो ये समझो, इट इज़ अ डिवाइस जो कि जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था, 1764 में बनाया था. एंड ये मशीन जो थी स्पिनिंग प्रोसेस को बढ़ा देती थी एंड लेबर डिमांड कम हो जाता था. तो क्या हुआ, वन सिंगल व्हील, एक सिंगल व्हील पे एक वर्कर, नंबर ऑफ स्पिंडल्स, बहुत सारे चक्कर घूमते थे. एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स जो है एक ही बार में बन जाते थे. लेकिन मजिस्ट्रेट ने बताया 1790 में कि डिप्रेडेशंस वेर देयर, colliers were there. I mean the people who were working in these industries, working on the spinning jenny, they had lost their work. Spinning engines आ गए and पहले तो they advanced at first with, बहुत उनको बुरा लगा, much insolence. They wanted to cut these machines to pieces. इसके बाद the machine introduced in the woolen manufacture. वुलन मैन्युफैक्चर में भी ये मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको भी ये कम करना चाह रहे थे. दे सपोज जैसे कि जनरली ये क्या अडॉप्ट करते थे, इससे क्या होगा कि मैनुअल लेबर विल डिक्रीज एंड विमेन बिकेम क्लैमरस. औरतें भी बहुत नाराज हो गई, मर्दों को भी काम से बाहर निकाल दिया जा रहा था, औरतों को भी निकाला जा रहा था. सो दे वेयर वेरी वेरी एग्रावेटेड. नाउ जस्ट सी, ये देखिए सड़क बनाने का, पुल बनाने का काम चल रहा है. एक्चुअली इट वाज द अंडरग्राउंड रेलवेज दैट वाज कंस्ट्रक्टेड. अंडरग्राउंड रेलवेज देखो कितनी बड़ी तरीके से काम हो रहा है. सो मेनी पीपल हैव गॉट द जॉब. एंड 1840s के बाद lot of houses were built, lot of new construction activity was happening. Roads को बड़ा कर दिया गया, new railway stations were coming up. तो क्या हुआ, रेलवे लाइंस को बढ़ा दिया गया. रेलवे लाइंस were extended, tunnels were dug and drainage sewers were laid down and rivers embanked. नदियों को के पास जो है वो पक्की सड़क बना दी गई. वर्कर्स जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे, इट डबल्ड 1840s में एंड डबल्ड अगेन इन 30 years. मतलब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज हैपनिंग इन द कॉलोनीज ऑल्सो. इंडिया वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी. अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा था. यस माय डियर स्टूडेंट्स. एंड इंडियन टेक्सटाइल में क्या था, कोर्सर कॉटन वॉज देयर, बहुत थिक कॉटन वॉज देयर. ये प्रोड्यूस हुआ बहुत सारी कंट्रीज में एंड ज़्यादातर बेस्ट क्वालिटी कॉटन वॉज कमिंग फ्रॉम इंडिया. बेल्स ऑफ टेक्सटाइल, इट वॉज कैरिड ऑन कैमल बैक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू, माउंटेन पासेस के थ्रू, डेजर्ट के थ्रू. सी ट्रेड वॉज ऑपरेटिंग थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट. पोर्ट था वहाँ पे, सी पोर्ट्स वेयर देयर. रेड सी पोर्ट था, वहाँ से मसूलीपट्टनम से थ्रू दैट the trade was happening. Then there was the Coromandel coast and Hooghly in Bengal. All these had trade links with Southeast Asian port. Southeast Asian port के साथ इनका trade link था. Merchants, bankers, economic activities was increasing on a very large scale. वीवर्स को एडवांस देते थे एंड विलेजेस में जाके उनसे कहते थे कि अब आप हमें हमारा सामान दे दीजिए.
So this way what happened, that business increased and the people who were involved in all these business, their living conditions improved and the Britishers were benefited a lot. काफ़ी फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को इससे. 1750s के बाद से क्या हुआ, ये नेटवर्क जो है इंडियन मर्चेंट्स वेयर कंट्रोलिंग वॉज ब्रेकिंग डाउन. ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया. क्यों? दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.